Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखें क्या कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये क्या है x डैश एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है। इसमें पहले को हम लोग क्या बोले, पहला पाद मतलब उसमें कौन सा वैल्यू होगा, प्लस और प्लस होगा। दूसरा में जैसे गए तो दूसरा में देखिए माइनस और प्लस, तो उसको कहेंगे सेकंड पाद। उसी तरह से तीसरा में गए तीसरा पाद तो बोलेंगे माइनस माइनस, और चौथा में पहुंचे क्या बोले, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद भी बोलते हैं, चौथा पाद भी बोलते हैं, तो होता है प्लस और माइनस, और इसको कहते हैं ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु, समझे ना। आप देखिए किसी भी पॉइंट को लिखें, जैसे यहाँ लिखे हैं -2 और 3, तो इसको क्या बोलेंगे, कोटि। क्या कहेंगे, कोटि। और इसको कहेंगे क्या हम लोग, भुज। क्या बोलेंगे, भुज। तो ये हो गया कोटि और ये हो गया भुज। तो आपसे पूछेगा कोई पॉइंट दे देगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट दे दिया -2 और -3, तो बोलेगा इसमें बताइए भुज और कोटि कौन सा है, तो बोलेंगे -2 क्या है, कोटि है। क्या है, कोटि है। और -3 क्या है, भुज है। समझे, दिक्कत नहीं ना, मिटाए। अब सीखते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इसको कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं इसको, दूरी सूत्र। आप समझिएगा, दूरी सूत्र। देखिए ये एक्सिस है, ठीक है, इस पर कोई बिंदु यहाँ है और कोई बिंदु यहाँ है, ठीक है, और यहां से यहां तक तो दूरी सेम होगा कि नहीं, होगा ना। अगर मान लीजिए ये x माने हैं या x1 माने हैं, इसको क्या मानते हैं, x1, ठीक है। इधर उल्टा हो जाएगा। इसको बोलिए, ये बोले हैं x1, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या बोले, x1, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या बोले हैं, x2। क्या है, x2। और आपसे अगर पूछे यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए बड़ा में से छोटा घटा देंगे, ये पता चल जाएगा ना। तो बोलेंगे x2 माइनस x1। क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1। अगर हम कहे इस पॉइंट को अगर हम मिला दे यहां से यहां, ठीक है, यहां मिला दे, अगर इसको कहे A B C D E, ठीक है, A B C D E। और समझिए इस पॉइंट, इस ये वाला डिस्टेंस को अगर हम y1 के हैं, तो इस पूरे डिस्टेंस को अगर हम y2 के हैं, y2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा y2 माइनस y1। इसी तरह जिस तरह नीचे में लिखे है ना। तो समझिए ये था मेरा y कोऑर्डिनेट और ये था मेरा x कोऑर्डिनेट। उसी तरह से ये x डैश और ये क्या था, y डैश। तो अभी इससे हमको मतलब नहीं है। तो अगर हम फिगर में देखें, हम क्या क्या देखें, हम बोले ये अगर O है, तो देखिए यहाँ सब चीज लिखते हैं, समझिएगा। देखिए OD, क्या बोले, OD क्या है, x1 है, OD क्या है, x1 है। और OC क्या है, x2 है। और इससे अगर हम DC का वैल्यू निकाल लें, किसका, DC का, तो क्या हो जाएगा, DC का लिखेंगे OC माइनस OD। DC का क्या लिखेंगे, OC माइनस OD। दिख रहा है ना उसमें, सही से दिख रहा है ना। चलिए, तो DC बराबर OC माइनस OD। तो यहां लिखेंगे, देखिए OC का वैल्यू क्या है, x2, तो लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। उसी तरह से नाउ
अगर हम कहें DE, क्या बोले? DE बराबर है कितना? y1 और AB कितना है? y2। और अगर हमको चाहिए AC कितना है? y2। अगर हमको चाहिए AB, क्या चाहिए? AB, तो AB के लिए बोलना पड़ेगा AC माइनस DE, नहीं बोलना पड़ेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं AC का वैल्यू क्या है? y2 माइनस DE का वैल्यू क्या है? y1, है ना। तो यहां से हमको पता चल गया ये AB का वैल्यू यहां से ये पता चल गया और DC का वैल्यू यहां से हमको ये पता चल गया, है कि नहीं? अब समझिए, क्या हम इस बिंदु को यहां उठा के रख सकते हैं? इसको उठा के यहां रख सकते हैं? जरूर रख सकते हैं। अरे जितना वैल्यू ये है उतना वैल्यू ही तो ये है कि नहीं? तो यहां लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो ये वाला वैल्यू हो गया y2 माइनस y1 और ये वाला वैल्यू हो गया x2 माइनस x1। अगर त्रिभुज पढ़े हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि ये है कर्ण, क्या है? कर्ण। इसको निकालिए बाहर। इसको अगर हम बाहर निकाले तो ऐसे लिखा हुआ है ना? ये लिखा हुआ है आपका E, ये लिखा हुआ है B और ये क्या लिखा हुआ है? A लिखा हुआ है। जब ये लिखा हुआ है तो अगर हमको चाहिए AE, क्या चाहिए? AE, तो AE के बराबर लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये त्रिभुज कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो समझिए ये 90 डिग्री होगा तो ही लागू होगा। क्यों लागू होगा? पढ़ेंगे त्रिभुज, उसमें हम बताएंगे। तो समझिए AE, तो क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो AE स्क्वायर बराबर लिखेंगे AB स्क्वायर और प्लस लिखेंगे BE का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर हम AE को निकालना चाहे तो लिखेंगे रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। चलिए, जब ये लिख लिए तो अगर हम AE बराबर लिखें, दिख रहा है? देखिए तो नीचे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना? चलिए, तो अगर हम लिखे AE बराबर, तो AE का वैल्यू कहां सा है? AB का वैल्यू कहां है? ये है ना? तो लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से इसका वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इस पर चढ़ा देंगे क्या? रूट। तो फाइनली क्या निकल गया? दिखा दे रहा है। चलिए, तो यहां तक लिखिए, तो डिस्टेंस फार्मूला समझ गए? अब देखिए, एक होता है समदूरस्थ पॉइंट। कौन सा होता है? समदूरस्थ पॉइंट, समदूरस्थ बिंदु, उसको कहते हैं इंग्लिश में इक्विडिस्टेंस। डिस्टेंस पॉइंट, ठीक है, इक्विडिस्टेंस पॉइंट। अब इक्विडिस्टेंस होता क्या है? जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ठीक है, उस पर ये पॉइंट है P, यहां से दूरी है R, यहां से दूरी है Q, इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, इसका मान लेते हैं x2 y2, इसका मान लेते हैं x3 y3, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। तो कहता है कि PR बराबर होगा PQ के, किसके? PQ के, मतलब PR बराबर होगा PQ के। ये इक्विडिस्टेंस फार्मूला है जिस कारण से ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कहें
x1 ऊपर वाला में से घटाएंगे, x1 यहां लिखते हैं x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। और यही कहलाता है इक्विडिस्टेंस। मतलब अगर कहें हम इसको, ये इसके बराबर होता है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस के बराबर। ये समझे, इसमें कोई दिक्कत अमित, इसमें दिक्कत, ये समझे नहीं समझे? देखिए ये एक पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो क्या लिखे हैं, पी आर, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या लिखे हैं, पी क्यू। तो अगर हमको पी आर निकालना हो तो हम लोग पी आर कैसे निकालेंगे? देखिए पी आर कैसे निकालेंगे, पी आर निकालना हो तो हम लिखेंगे x1 माइनस x2, क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक ना, y2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम p क्यूब निकाले, क्या निकाले, p क्यूब, तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों को हम क्या किए हैं, जोड़ दिए, और दोनों क्या है, बराबर है ना। देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ है, तो दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, समदूरस्थ बिंदु है, इक्विडिस्टेंस है। बात समझे? अब दिक्कत, चलिए समझे तो लिखिए जल्दी, चलिए ये समझ गए ना। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। पहला में पूछा है कि बताइए दूरी कितना होगा, क्या चीज, दूरी कितना होगा, मतलब डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.1 का एक नंबर क्या कर रहा है, 2 3 4 1 का क्या कीजिए, निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या कीजिए, दूरी। इसको मान लेते हैं ये क्या है, ये है हमारा x1 y1, ये क्या है x2 y2, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर, तो दूरी सूत्र, इसको अगर मान ले a और ये b, तो a b बराबर क्या लिखेंगे, a b बराबर लिखेंगे रूट अंडर, क्या लिखते थे, x1 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं 4 क्या लिखेंगे, 4 और x1 कितना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 माइनस y1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर। इसको 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस, और 1 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, 3 में से हमको 1 घटाना पड़ेगा, तो क्या हो गया, -2 होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस है तो उड़ गया, रूट ई है ए बी बराबर, तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर कितना हो गया, √8। तो 8 का रूट कैसे निकालेंगे, ए बी बराबर लिखेंगे रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2। देखिए एक पेयर पकड़ाया, तो ए बी बराबर क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, √2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, √2 यूनिट हो जाएगा। बात समझे? तो ये हुआ दूरी फार्मूला पे क्वेश्चन पहला। जब पूछेगा तो इस तरह निकालेंगे, समझे। लिखिए एक क्वेश्चन और है, उसके बाद
एक पॉइंट क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई, देखिए मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं P और ये है एक्स और वाई, ठीक है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है P R का बिंदु क्या दिया हुआ है, R का बिंदु दिया हुआ है 7 और 1 और दूसरा बिंदु क्या है 3 और 5। बोल रहा है एक्स और वाई में संबंध बताइए, तो सीधा लिखेंगे P R स्क्वायर बराबर लिखेंगे P S का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1, तो क्या लिखेंगे y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए a हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या इतना हो जाएगा 2 गुना x 2ab, a हो गया b क्या है 7 है और प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह से इसमें y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर, ठीक है। ठीक है बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस फिर से वाई स्क्वायर और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 और प्लस 5 का स्क्वायर लिख दिए पूरा, ये फॉर्मूला बैठा दिए, इसका स्क्वायर यही होगा और 7 दूना 14x होगा और प्लस 49 होगा, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर वाई स्क्वायर